उस समय की बात है जब राज्यों पर तलवार नहीं बल्कि इतिहास और शब्दों का शासन हुआ करता था। ऑरेलियन नामक एक प्राचीन राज्य था जहां संगमरमर का भव्य महल खड़ा था। लोग अपने राजाओं और युद्धों को याद रखते थे, लेकिन इतिहास ने एक नाम भुला दिया था, राजकुमारी एलोवेन। वह चंद्र मुकुट की अंतिम उत्तराधिकारी थी, दयालु, बुद्धिमान और मौन के श्राप से ग्रस्त। ऐसा श्राप जिसने उसका नाम पुस्तकों, गीतों और स्मृतियों से मिटा दिया। संसार के लिए वह अस्तित्वहीन थी, परंतु मोटी माउस उसे भूल नहीं सका। मोटी माउस एक छोटा सा, दूध सा सफेद चूहा था जो महल के अभिलेखागार की दीवारों में रहता था। वह पीढ़ियों से वहां था, अदृश्य पर सजग। जब मनुष्यों ने राजकुमारी को भुला दिया, तब भी मोटी को याद था कि बचपन में वह पुस्तकालय में हंसते हुए उसे शहद लगी रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। एक रात जब चांद की चांदी सी रोशनी रंगीन कांचों से छनकर आ रही थी, राजकुमारी एलोवेन महल की पूर्वी मीनार में अकेली रो रही थी। राज्य धीरे धीरे मुरझा रहा था, खेत बेजान थे, घड़ियां थम गई थी और सपने बेचैन हो उठे थे। तभी मोटी माउस ठंडे पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके सामने आया। उसने शब्दों में नहीं, सत्य में कहा, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। किंवदंती है कि राजकुमारी एलोवेन उन गिनेचने मनुष्यों में से थी जो छोटे जीवों की भाषा समझ सकती थी। वह घुटनों के बल बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू सितारों की तरह गिर पड़े और वह सुनने लगी। दोनों ने मिलकर एक प्राचीन नियम खोजा। राज्य तभी जीवित रहता है जब सबसे छोटा और सबसे महान एक दूसरे की रक्षा करें। श्राप तोड़ने के लिए राजकुमारी को इतिहास में अपना स्थान पुनः पाना था, परंतु चंद्र प्रकाश का मुकुट सिंहासन के नीचे बंद था, जहां भय से जन्मी छायाएं उसकी रक्षा कर रही थी। मोटी माउस गुप्त सुरंगों से आगे बढ़ा, साहस की फुसफुसाहट करता हुआ। जब छायाएं टूट पड़ी, तब मोटी सिंहासन पर चढ़ गया और अपनी नन्ही सी पंजों से स्मृति की घंटी बजाई। घंटी तेज नहीं बजी, पर सच्ची बजी। इतिहास जाग उठा, पुस्तकों में नाम लौट आए, गीतों को अपनी पंक्तियां मिल गई और राजकुमारी एलोवेन चंद्र मुकुट से नहीं बल्कि स्मरण से राजमुकुट पहनकर खड़ी हो गई। राजकुमारी ने मोटी को रेशम और पनीर से भरा महल देने का प्रस्ताव रखा। मोटी मुस्कुराया और मना कर दिया। मेरा स्थान वही है, उसने कहा, जहां कहानियां सोती हैं। उस दिन के बाद राज्य ने अदृश्य को सम्मान देना सीख लिया। पुस्तकालयों में रोटी रखी जाने लगी, दया को कानून में लिखा गया और हर बच्चे को यह सिखाया गया, सबसे छोटा वीर भी राजकुमारी को बचा सकता है।